तो सबके लिए खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। सुखी से रहिए, संपन्नता से रहिए, आनंद पूर्वक रहिए। लेकिन निवेदन यही है कि हिंदुओं में एकता बनी रहे। अभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल के माध्यम से बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति है ना। तो हम लोग कथा पुराण भागवत कहने वाले बाबा नहीं, कहते हैं वो समय समय पे कहते हैं, लेकिन इस समय देश में एकता की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है। एकता किसमें? हिंदुओं में। हिंदुओं में जो जातिवादी मानसिकता से लोग ग्रसित रहते हैं, वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत नीचे हैं, छुआछूत, है ना, है ना, है कि नहीं है बताओ, है ना। तो उसको किस प्रकार से कम की जाए। हम ही नहीं कहते हैं, किसी जाति के हम विरोधी नहीं है। गर्व करो कि हम इस जाति के हैं बस, लेकिन अहंकार मत करो कि हम बहुत ऊंचे हैं, अगला बहुत नीचा है। आज देखिए बांग्लादेश में प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जब हम लोग बोलते हैं कि आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, बाबर ने, औरंगजेब ने इतना हत्या किया, इतने मंदिर तोड़े, इतना कत्लेआम किया, इतने गुरुकुल को ध्वस्त किया, इतने गौ माता को काटा। सिख कोई धर्म नहीं, सिख पंथ है। सिख पंथ की स्थापना ही इसीलिए हुआ था, सनातन की रक्षा के लिए। होता क्या था कि मुट्ठी भर लोग आते थे और हमारे ऊपर आक्रमण कर लेते थे, हमला कर लेते थे, हम लोग खड़े होकर मुंह देखते थे। पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ पंडित जी की है, लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ ठाकुर साहब की है। अब ठाकुर साहब लड़ के मर जाए, ससुर परिवार नाश हो जाए, हम लोग बैठ के ऐसे मुंह ताके। 300 आक्रांता आए थे, मतलब 300 मुल्ले, सुअर के बच्चे 300 आए थे, ज्यादा नहीं थे, ओनली 300। और 300 आए और पूरे हिंदुस्तान को बेड़ा गर्क कर दिया, समाप्त कर दिया। सनातन आज से नहीं, अनाज से है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आप देखो कि किस प्रकार से सनातन को मिटाने के लिए, संस्कृति को खत्म करने के लिए, आज से 100 वर्ष पहले, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे, 100 वर्ष में भाई आपके दादा बाबाओं चर्चा करते होंगे, काबुल से व्यापारी यहाँ आते थे व्यापार करने के लिए। भाई 5000 वर्ष पहले गंधार नरेश, मामा सकनी वहीं गिरे। और आज अभी हमको लगता है कि तालिबानियों की हुकूमत वहाँ हुई तो 4773 या कुछ संख्या में ईसाई को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, 5000 से भी नीचे में इतने संप्रदाय, इतने जाति के लोग। एक समय होता था कि अफगानिस्तान में हम 60% थे। कितना दिन पहले? 100 वर्ष पहले। 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में हम 60% थे। और कई मजहब, कई संप्रदाय के व्यक्ति 100 साल में ही इतना क्या हो गया कि सारे के सारे लोग खत्म हो गए। थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए, पाकिस्तान। ए भाई रुक जाओ, थोड़ा सा ही समय में 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ए भाई चाय हम नहीं पियेंगे, चाय तुम अपना रखे रहो, हम अपना चाय पिला दें सबको पहले। रुक जा भाई, वहीं रख दो, यहीं शांति से रखो। तुम्हारी चाय को गोली मारो, हमारी चाय पहले सब लोग पियो। हमारी थोड़ी सी कड़क चाय है, बुरा भी लगेगा और थोड़ा सा तबीयत को थोड़ा सा तंदुरुस्त भी करेगा हमारी चाय। ज़्यादा दूर मत जाइए, फोन साइलेंट लगाओ। पाकिस्तान की बंटवारा हमने नहीं किया, किसी हिंदुओं ने नहीं किया। कौन मांग किया? इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मांग किया कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। क्यों? किस आधार पे? तो पूजा पाठ, आप जब शंख बजाते हो, आप आरती करते हो तो हमको तकलीफ होती है, इसके नाते हम अलग देश चाहते हैं। भड़काया कौन? गोरों ने।
ईसाइयों ने उनको भड़काया, भाई फूट डालो राज करो की नीति चलाते थे। और हम उनके जो उन्होंने इतना अत्य किए उस पर हम नहीं जाते हैं भाई, मुसलमानों ने इतने अत्य किए उस पर हम नहीं जाते हैं भाई। लाखों मंदिरों को तोड़ा, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, हमको जो लोग कहते हैं कि हिंदू क्या है, मतलब वो भारत सपेरों का देश है, उस समय में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में 20,000 प्रोफेसर होते थे। आप समझो किसी विश्वविद्यालय में 20,000 प्रोफेसर होगा तो विद्यार्थी कितने होंगे? क्यों मास्टर साहब आप बताओ, जहां 20,000 शिक्षक होंगे वहां स्टूडेंट कितना होगा? 2 गुना 3 गुना कम से कम एक टीचर पे 40 नहीं तब भी 30-35, जी बाबूजी 40। हाँ, इससे मानक रखा हुआ, मानक मतलब 40 स्टूडेंट से कम नहीं जी, है ना। आप समझो 20,000 प्रोफेसर थे और 100 कुछ देश से, 1 2 3 4 5 नहीं, 100 कुछ देश से वहां स्टूडेंट पढ़ने आते थे। 6 महीना तक जब खिलजी ने आग लगाया विश्वविद्यालय में तो 6 महीने तक पुस्तक जलती रही। तो हम उनके अत्त पे नहीं जाते, लेकिन वर्तमान स्थिति परिस्थिति चल रहा है, ज्यादा नहीं, 75 वर्ष पहले मुगलों ने, बाबर के वंशजों ने, औरंगजेब के वंशजों ने और मोहम्मद के बच्चों ने मांग किया कि अलग देश, धर्म के आधार पे, चाहे वो नेहरू जी की गलती रही हो, चाहे वो गांधी बाबा की गलती रही हो, उन्होंने स्वीकार कर लिया। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, संघ विचार परिवार ने, यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात का विरोध किया कि नहीं, अलग देश नहीं, एक ही देश रहेगा। लेकिन इन लोगों की भी बात नहीं मानी गई। 2 लोगों ने कहा कि नहीं, अलग देश दे दो, सब लोग चले जाएंगे। ठीक, सब लोग गए भी नहीं, आपने बंटवारा भी कर लिया, आपने संपत्ति भी ले लिया और फिर आके मेरे घर में ही बैठ गए थे। हुआ ना, आज धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ ना, धर्म के आधार पर ही तो हुआ। और आज भी हम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। जहां इनकी संख्या बढ़ती है वहां कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कहां चले आइए, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को मार कर, पीट कर, काट के भगा दिया, जबकि जम्मू कश्मीर में आपके जैसे व्यवसायी, आपके जैसे औद्योगिक जगत के लोग, आपके जैसे किसान, हम लोग तो क्या उपजाते हैं, जौ, गेहूं, सरसों, और वो काजू, बादाम, अखरोट, केसर, सेब और सबसे महंगा क्या, केसर, इसकी खेती करते थे। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, हजारों हजार बीघा जमीन एक एक व्यक्ति के पास था। उन्होंने क्या छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, धर्म से विमुख हो गए, सिर्फ व्यवसाय में ही रहे। उनके नौकर कौन, तो इस्लाम के मानने वाले, उनके वर्कर कौन, तो इस्लाम के मानने वाले, उनका सुरक्षा कर्मी कौन, तो इस्लाम के मानने वाले। दिन प्रतिदिन वहां बताओ, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी, और राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, और वासिंदे वहां सबसे ज्यादा कौन, इस्लाम के मानने वाले। और स्थिति परिस्थिति क्या हो गया कि सबको मार मार कर, काट काट कर भगा दिया। जो केसर का खेती करता था वो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहता, जिसके बेटे लंदन में रहते थे, अमेरिका में रहते थे, आज वो दिल्ली के बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने धर्म पे संवाद नहीं किया, धर्म से संबंध नहीं रखा, उसने अपने सनातनियों के साथ समन्वय नहीं रखा। कोई पीटता रह गया और हम लोग यहाँ बैठे रह गए। आज बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं, आप देखोगे तो आपको मतलब तकलीफ होगी। अगर आप सोशल पे जुड़े होंगे, वीडियो देखेंगे, तो हिंदुस्तान में अगर चोरी कोई भी व्यक्ति करता है, आतंकवादी भी पकड़ा जाता, सोचता है कि हम कहाँ पहुंचे, पुलिस के पास। पुलिस के पास पहुंच जाने के बाद व्यक्ति सोचता क्या है कि हम बच जाएंगे, हम मारे नहीं जाएंगे, हमारी हत्या नहीं होगी, यही ना। कोई चोरी भी करता है तो सोचता है कि अब जब गांव वाले ज्यादा जुट जाते हैं, पिटाई करने लगता है, आदमी भागता है पुलिस के पास।
वहाँ आप वीडियो देखो, बहुत ढेर सारे वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जब आप देखोगे तो उस वीडियो में पुलिस का आता है कि भैया पहले कैमरा को बंद करो तब गोली मारो। एक तरफ पुलिसकर्मी बंदूक से के नोक से कैमरा बंद करता है और ठाई ठाई गोली मारते हुए आगे बढ़ते चलता है। मतलब हिंदुओं के घर चुन चुन कर गोली मारते हुए आगे बढ़े। यह भयावह स्थिति बांग्लादेश का है। और बांग्लादेश में स्थिति उत्पन्न किसके नाम पे हुई? आरक्षण के नाम पर। सरकार चेंज किया, लेकिन दुश्मन कौन हो गया? सबके सब हिंदू। वहां जाति नहीं देखा जा रहा है, ये पंडित जी हैं, ये बाबू साहब हैं, ये यादव जी हैं, ये पटेल जी हैं, ये फला है फला है। क्या कटा है तो मेरा है, नहीं कटा है तो सीधे जय श्री राम कर दो। यही चल रही। आप लोग अगर सोशल पे जुड़े होंगे, हजारों वीडियो उपलब्ध हो रहा होगा। अरे दो ना चाय, कोई बात नहीं यार, गर्मी है, इतनी अच्छी गर्मी चल रही है, बाद में पी लेंगे। तो इतनी मतलब इस प्रकार की भयावह स्थिति परिस्थिति वहां पर बनी। तो इसके नाते हम लोग प्रयास करते हैं हिंदुओं को जोड़ने का, चाहे वो गांव में रह रहा हो चाहे शहर में रह रहा हो। प्रयास रहती कि सब हिंदू जब आपस में खूब लड़ो, हम नहीं कहते मत लड़ाई करो, जितना मर्जी उतना लड़ो, लेकिन जब सनातन की बात आए, संस्कृति की बात आ जाए, जब हिंदू की बात आ जाए, हिंदुत्व की बात आ जाए, जब राष्ट्र की बात आ जाए, तो हर व्यक्ति एक साथ हो जाओ। आप देखो, आपको सुनकर अचंभा होगा, सिर्फ हिंदू में ही कितने जाति आप लोग को पता है कि फला ये फला ये फला। मुसलमान में किसी को पता है कितने जाति हैं? जबकि सबसे ज्यादा जातिवादता उनके यहाँ है, खूब जातिवादता है। इतनी जातिवादता है कि आपने कभी कहीं देखा किसी मंदिर में बोर्ड लगा हो इस जाति की इस जाति की इस जाति की मंदिर आएंगे? नहीं। इस्लाम में हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, एक सर्च किया, देश के 27 मस्जिदों का हमने, मेरे पास वीडियो और फोटो है। भाई भोजन होना है, फल का क्या काम है? हाँ रख दो। भोजन कराने की इरादा नहीं है। हाँ तो भाई हमको जल्दी कराओ, हम भाग जाएंगे। हम अपना भाषण इसलिए दे रहे हैं तुम्हारा भोजन जल्दी, ये ज्यादा जरूरी है। आप समझो कि जिस प्रकार से इस्लामिक आक्रांता, हम क्या चर्चा कर रहे थे? मस्जिद। हाँ, आप समझो कि 17 मस्जिद के मेरे पास वीडियो है। मस्जिद के गेट पे लिखा है इस जाति के इस जाति के इस जाति के इस जाति के इस मस्जिद में आएंगे, अन्यथा आपके साथ कोई अभद्रता हुई उसकी जिम्मेदारी आप खुद होंगे। हमारे यहाँ किसी मंदिर में नहीं लिखा, उनके यहाँ मस्जिद में लिखा। उनके मस्जिद में कौन जाएगा? सिर्फ पुरुष जाएगा, महिला प्रवेश नहीं कर सकती है ना। फिर भी हम ही खराब हैं। फिर भी कौन खराब है? 1700 जाति है इस्लाम में, एक आध दो नहीं और ज्यादा होगा मेरे जानकारी में। 1700 जाति इस्लाम में, और 72 फिरके हैं जो एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। भाई भारत में ना हम लोग बाबा लोग हैं, सीरिया में, ईरान में, इराक में, लेबनान में कौन बाबा है, कौन संघ है, कौन आरएसएस है, कौन भाजपा है? आए दिन बम धमाका उनके में क्यों होती है? वहां तो सब के सब मोहम्मद के ही बच्चे हैं, सब के सब सुअर के ही बच्चे हैं। भाई भारत में ही ना बाबा हैं, हम भड़काते हैं आपको। हम भड़का ही तो रहे हैं आपको कि आप जो है सेकुलर हो, हिंदू हो जाओ। हम भाई अपने तरीके से कर रहा हूं, मैं आपको भड़का रहा हूं कि जो भी लोग सेकुलर हैं वो हिंदू हो जाएं अपने आप को। बाकी अन्य देशों में तो ऐसे नहीं है ना, एक ही कौम के लोग हैं ना। बताओ कि आज से 100 वर्ष पहले 8 कंट्री थी इस्लामिक का, 8 देश, ओनली 8 देश। आप सर्च करोगे गूगल पे आपको पता चलेगा 8 देश थे। आज कितने हैं? 57 कंट्री हैं। इतना परिवर्तन आ गया 100 साल में, जमीन से निकल गए कि आसमान से आ गए। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग थोड़ा सा गांव में रहते हैं, गांव से ही सनातन बचा हुआ है। शहर में तो क्या होता है, अपने आप में व्यक्ति मस्त है, भाई पिलाओ सबको चाय, खूब चाय पिलाओ, सब चाय पी के मस्त रहे। अच्छा, हमको मत देना, हम चाय पीते रहे।
तो हम भी नहीं लेंगे भैया। हर शहरों में क्या है, आप देखो कि अभी आपके यहाँ कुंभ है ना? आप जब कुंभ में देखोगे तो अधिकतर कौन जाता है? गाँव के व्यक्ति। एक बच्चे को हाथ में पकड़े है, कंधे में झोला टांगे है, सिर पर बिस्तर का गट्ठर लिया है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो भी थोड़ा दूर नहीं, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। घर में खाने के लिए नहीं है। आस्था कितना है? संतों से जाएंगे, आशीर्वाद ले, 1 ही रुपया धरेगा जरूर, पाँव जरूर छुएगा, जो भी उसके पास शक्ति है ना? गंगा मैया का स्नान करेगा, अर्जी लगाएगा। तो जो सनातन जो बचा है, संस्कृति जो हमारी बची हुई है, वो कहाँ से? आपके यहाँ से बची हुई है। और गांव में भी अब क्या स्थिति बन गई है कि इतना ज्यादा जातिवादता है कि आए दिन आपने देखा होगा लव जिहाद। अब तो ज्यादा एक स्वीट पॉइजन चल गया। कौन? फादर। चादर वाले तो साले बहुत आरामी है, इनका दिख जाता है, लेकिन जो फादर है, जो फादर वाले हैं, वो स्वीट पॉइजन है। वो क्या होता है कि वो इस प्रकार से आपके साथ बैठेंगे कि भाई हमारे पूर्वजों ने घास की रोटियां खाना पसंद किया, हमारे गुरुओं के बच्चे ने दीवार में चुनवा दिए गए। ये ना कहा था, क्या जा रहा था गुरुओं के बच्चे, भाई तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तुम बच जाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दीवार में 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा दीवार में अपने आप को खत्म करना पसंद किया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तो हम उसके बच्चे हैं, थोड़ा सा चिंता और चिंतन करना चाहिए, हिंदुओं को गौर करना चाहिए। मैं इसलिए चर्चा को कर रहा हूं कि आज से पूरे दुनिया में कई हजार वर्ष पहले हम ही लोग थे। भाई इस्लाम की उत्पत्ति 1400-1450 वर्ष ये ना। भाई चादर फादर की उत्पत्ति 2000 वर्ष। भाई चादर फादर ये ना 2000 वर्ष ना। इसके पहले तो पूरे दुनिया में हम थे, और कोई तो था नहीं ना था। आज हम इतने विशाल परंपरा होने के बावजूद भी हम क्यों घट रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं? सिर्फ हम लोग के अंदर कट्टरता का भाव नहीं, धर्म के प्रति सजगता नहीं, सतर्कता नहीं, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हम लोग धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। हम अपने मस्त हैं, हम बहुत बड़े कंठा पहने, त्रिपुंड लगाए, पग्गर बांधे, बाबा है, हम तुम्हारे साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम्हारे पास उतनी व्यवस्था नहीं होगा कि तेल दो, गाड़ी दो, दान दक्षिणा करो, हम तुम्हारे पास अहिबे नहीं करेंगे। तुम अपने आप में मस्त हो कि हम भाई क्या मतलब है, धर्म से क्या लेना देना हमको, भाई हम तो फला जाति के हैं, बस जातिवादता का मामला आ जाए तो बस हम लड़ने मरने मारने के लिए तैयार हैं। वहाँ कोई हिंदू भाई मारा जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं, चाहे ईसाई धर्मांतरण करा रहा हो, चाहे मुल्ले के बच्चे लव जिहाद के चक्कर में हमारे माँ बहन बेटियों को फंसा रहे हो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसमें हम अपने आप को खत्म कर दिए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज हिंदुस्तान के 9 राज्य में भी हम अल्पसंख्यक हो गए। भाई समय क्या हो रहा है? समय कितना हो रहा है? 11:25 हो रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज वस्त्र भी नहीं पहने हैं, देख रहे हो हम कितना पहने हैं, इतना पहने हैं ना, फिर भी ठंडी लग रही। आप ओढ़े हो, ठंडी लग रही। सिर्फ एक बार कहा है कि महाराज जी एक भक्त के यहाँ चलना है, तुरंत तैयार हो गया, जरा सा भी इन्होंने आलस नहीं किया। हमारा भाव सिर्फ यही है, ये लोग जानते हैं, दिन भर हमने पूरे दिन संतों के पीछे, इधर जमीन मिल जाए उधर जमीन, भैया देखें इधर जमीन, दिन भर 1 मिनट ही चप्पल जूता पहनता नहीं हूँ, उसी में कंकर गड़ रहा है, पत्थर गड़ रहा है, बालू में चल रहे हैं, फिर भी आपके बीच में आए। भाव सिर्फ यही है, हिंदुओं को जोड़ना। हिंदुओं के मन में जो कुरीति है, कुप्रथा हमारे बहुत ढेर सारे पूर्वजों ने खत्म किया, तो हिंदू कैसे एक हो। अगर हिंदू एक नहीं होगा तो मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि पूरे दुनिया से भागकर आप कहाँ आए? हिंदुस्तान में। यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? पूछना चाहता हूँ भाई, पूरे दुनिया से हम भागकर कहाँ आए? हमारे पूर्वज जो भी आए हिंदुस्तान में आए।
भाई जहां भी धीरे धीरे जहां से कोई कुछ होता है हिंदू मारा जाता है, भाग के हिंदुस्तान चला आता है ना, ये ना होता है। कोई मतलब वहां लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, तलवार नहीं उठाता। आज बांग्लादेश में 1.5 करोड़ से ऊपर हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर हैं। अगर 1000 ही AK-47 उठा ले तो क्या किसकी मजाल है, भगा देगा? आप बताओ ना। 1,000 1.5 करोड़ वहां हिंदू है, 1.5 करोड़ हिंदू में सिर्फ मैं 1000 की बात करता हूं। 1000 हिंदू अगर AK-47 उठा ले कि मेरे भाई को मारोगे तुमको भूंज डालूंगा, कोई भगा पाएगा क्या? नहीं ना। तो हमारा इतना सहिष्णुता मेरे अंदर है, इतना विशाल भाव है कि आप हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। एक नहीं, 9 राज्य में हम क्या हो गए? अल्पसंख्यक। रात में 11:30 बजे इतना थकने के बावजूद भी आपके बीच में एक बाबा आकर, हम क्या करने आए? तो हम आए भोजन करने के लिए। लेकिन यहाँ 4 हिंदू भाइयों को देखा तो हम अपना दवा आपको पिलाना, कड़क चाय पिलाना शुरू कर दिया, है ना। हम इस पर राम जी पे भी चर्चा करते, भगवान कृष्ण में चर्चा करते, आपको कथा सुनाते, पुराण सुनाते, है ना। हमने पहले शुरुआत किया कि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, आपका कल्याण हो। उसके बाद हम किस विषय पे आ गए? सनातन पे आ गए, हिंदुत्व पे आ गए, है ना। हम आपको खूब कथा सुनाते, हम बाबा जी थे, कथा सुना के चल देते। लेकिन हम सनातन पे चर्चा इसलिए किया क्योंकि साधु आपसे हाथ जोड़ता है कि सभी हिंदू को एक करने के लिए। मैं नहीं कि ये नहीं कहा था कि आप मेरे जैसे माला पहन लो, त्रिपुंड लगा लो, कंठा पहन लो, बाबा बन जाओ, कुछ नहीं। आप जहां हो, हम साधु हैं, 1000 बार राम नाम करेंगे और तुम 1 बार करोगे, बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम साधु हैं, मेरा काम ही है पूजा पाठ, लोगों का कल्याण करना, ठाकुर जी की चिंता और चिंतन करना, भजन करना। तुम्हारा काम सदगृहस्थ हो, बाल है, बच्चा है, परिवार है ना। उसके बाद अगर तुम 1 बार राम नाम कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस राम नाम के साथ में सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को बचाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके गाँव की जातिवादता को कम करके हिंदुओं को कभी काल संवाद रखा करिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जो अपने आप को एकदम आपसे किनारे कट रहा है, जो चादर वाले पता लेके गए, भाई तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, तुम आओ मेरे साथ। तो भैया 12 बजे पहले भोजन भी आप कर लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जय श्री राम। बोल बजरंगबली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी बात किसको किसको खराब लगी? अरे सबको अच्छी लगी। हाँ भाई, क्या है कि हम लोग कड़क गोली देते हैं, डॉक्टर थोड़ा सा इंजेक्शन लगाने वाला थोड़ा सा टाइट है हम लोग। ठीक है भाई, वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय।